किस्मत रोने से नहीं बदलती बिटिया। शिवानी आंटी अपनी किस्मत लकीरों में ढूंढ ही नहीं पाई कभी। भोर की पहली किरण के निकलने से पहले ही उठ जाती थी। कॉलोनी में धनवान घरों के कपड़े धोती थी वह। सुबह सवेरे कॉलोनी के सार्वजनिक नल पर कपड़े धोते धोते ही उजाला हो जाता था। वापस आकर आंटी पापड़ चिप्स और बड़ी बनाने में जुट जाती थी। सुधा के घर में किराएदार थी शिवानी आंटी। 4 बेटियां थी उनकी। 2 बेटियों की शादी कर चुकी थी। दुर्भाग्यवश उनके पति कुछ काम नहीं करते थे। संयुक्त परिवार में रहती थी वह। देवरानियां और जेठानियों के हिस्से के सारे काम करके उनके साथ रह पा रही थी। तीसरी बेटी वीणा सुधा के विद्यालय में सहकर्मी थी। सजातीय लड़के के साथ प्रेम विवाह करने के कारण घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया था शिवानी आंटी को। सुधा का घर बहुत बड़ा था। अंदर की तरफ 2 कमरे किराए पे देने के लिए बने थे। बीड़ा के कहने पर ही शिवानी आंटी वहां रहने लगी थी अपनी छोटी अविवाहित बेटी करुणा के साथ। सुधा भी विद्यालय में पढ़ाती थी। माँ को सहारा हो गया था सारे दिन का। जब से आंटी किराएदार बनकर आई कभी उन्हें किराया देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ उनसे महीने भर अचार पापड़ और बाड़ियाँ बनवाती थी। घर के कपड़े भी धुलवा लेती थी। शिवानी आंटी सिलाई बुनाई में पारंगत थी। सुधा कभी कभी हंसकर माँ से कहती, ये जो किराएदार रखा है हमने, किराया तो कभी लेते हुए देखा नहीं तुम्हें। माँ भी हंसकर टालते हुए कहती, अरे बेचारी बेसहारा है, कितना ही दे पाएंगे। जैसे हमारा गुजारा अब तक हो रहा था आगे भी हो जाएगा। शिवानी आंटी की कमर तोड़ मेहनत का लोहा मानती थी सुधा। अधिकतर उन्हें अपने लिए पराठे और दही बघरा खाते हुए देखती थी। उनकी छोटी बेटी करुणा माँ की दुलारी थी। उसका खाना सुधा के यहाँ से ही हो जाता था। सुधा ने शिवानी आंटी को कभी किस्मत कोसते नहीं देखा। धीरे धीरे अपने हुनर से उन्होंने अच्छा खासा व्यापार ही संभाल लिया था। उनके बनाए अचार बड़ी और पापड़ बहुत पसंद किए जाने लगे। आंटी की छोटी बेटी की शादी तय हो गई। तब तक सुधा की भी शादी हो चुकी थी। करुणा की शादी में गई तो आंटी शादी का सामान दिखाने लगी। उनकी तैयारी देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सालों जी तोड़ मेहनत करके इतना कुछ जमा कर रखा था एक माँ ने। किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं थी। उनके हाथ रुखे और खड़े हो चुके थे। सुधा ने दहेज का सामान देखकर उनके हाथ चूमते हुए कहा, आंटी, इस दुनिया में सभी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं। आपने अपने हाथों की लकीरों में अपनी किस्मत छिपा कर रख ली। मेहनत करके आपने जो मिसाल बना दी, कभी कोई औरत हारेगी नहीं मुश्किल देखकर। उन्होंने भी रोते रोते कहा, सुधा बिटिया, रोने से किस्मत नहीं बदलती। मैं बहुत किस्मत वाली थी कि तुम लोगों का घर मिला रहने को। तेरी माँ चिल्लाती बहुत है पर उसने कभी हमें किराएदार नहीं समझा। जानबूझकर कुछ ना कुछ मुझसे बनवाती रही ताकि मेरे ऊपर किराए का बोझ ना पड़े। इस घर ने मेरी किस्मत बदल दी। यदि मुझे मेरे परिवार वाले घर से नहीं भगाते तो मैं सारी जिंदगी उन्हीं की गुलामी करती रहती। यहाँ आकर मैंने अपनी पसंद का काम शुरू किया। इस घर में बहुत बरकत है बेटा। शिवानी आंटी की बातें सुनकर सुधा ने भी माना कि इस घर में बहुत बरकत है। ईश्वर ने दादा दादी से यह विरासत शायद इसीलिए बनवाई थी कि यही हमारे भविष्य का सहारा बनेगा यह घर। पिता की मौत के बाद इस घर में जवान विधवा माँ के साथ 3 जवान बेटियां होती को संभाल इस घर ने एक बार बेसहारा माँ की बेटी को भी सहारा दिया। इस घर ने 2 साल के अंदर शिवानी आंटी ने सुधा का घर छोड़ दिया। माँ से यह जानकारी मिली थी सुधा को। 15 साल रही वो इस घर में। अब उन्हें जमीन खरीदकर
अपना खुद का घर बनवा लिया है। सुधा को बहुत खुशी हुई। मायके जाने पर आंटी से मिलने गई। आंटी ने अब अपनी मदद के लिए एक लड़की रख ली थी। सुधा ने चिप्स खाते हुए उन्हें छेड़ते हुए पूछा, अभी भी आप अपना काम कर रही हैं? कब तक हाथों को थकाती रहेंगी आप? अब तो आराम कीजिए। कमर झुक गई। बेटियां, दामाद सब आपको अपने पास रखना चाहते हैं, क्यों नहीं जाती आप उनके साथ? बीड़ा कल ही शिकायत कर रही थी। आंटी चाय का कप थमाते हुए बोली, सुधा, इस हाथ ने ही मुझे सम्मान के साथ जिंदा रखा है। जिस दिन मैं अपने हाथ नहीं चला पाऊंगी ना, समझ लेना मेरी सांसें रुक गईं। मेरे इन रुखे कड़े हाथों में ही मेरी किस्मत है। मैंने मुट्ठी में अपनी तकदीर का जितना हिस्सा आया बंद कर रखा है। जब तक मेरा शरीर चलेगा सब पूछेंगे। जिस दिन बोझ बन गई ना किसी पर, कोई नहीं पूछेगा। मैंने अभी भी फिलहाल साल भर का अचार, बड़ी और पापड़ बनाकर रखा है। तू खाकर बता कैसे बने हैं चिप्स। सुधा ने शिवानी आंटी के हाथों को माथे से लगाकर कहा, आंटी आपने मुझे हमेशा की तरह फिर सीख दिया कि किस्मत हमारे खुद के हाथों की लकीरों में ही होती है। हमें उन्हें इतना ज़्यादा ढूंढने लगते हैं कि वो भूल भुलैया की तरह गायब हो जाती हैं। जो किस्मत का रोना ना रोकर अपने हालातों पे खुश रहते हैं, किस्मत उन्हीं की बदलती है। ससुर जी का श्राद्ध। 2 दिन पहले मेरी सासू माँ का फोन आया, बेटा 29 तारीख को आ जाना। वो थोड़ा भावुक थी। हमने ज़्यादा पूछा नहीं, पर समझ गए कि पापा को दुनिया से गए 3 साल होने को आए। उनका पहला श्राद्ध था आज। बोली, तेरी छुट्टी नहीं होगी? मैंने कहा मैं ले लूंगी। सासू माँ पापा के पुश्तैनी मकान में रहती हैं। हम नौकरी की वजह से घर से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं। आना जाना बना हुआ है। वो अस्थायी रूपी से अपना घर, जिसमें पापा के संग ना जाने कितने वर्ष बिताए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहती। खैर, कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहती। हमने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, जैसे वो जीना चाहे। हम आज भोर में ही घर पहुंच गए। सासू माँ पोछा लगा रही थी। मैं उनके पैर छुई, बोली, खुश रहो बेटा, जा। मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। एक तरफ 3 किलो दूध रख दिया है खीर के लिए, कम पड़े तो और डाल लेना। मैंने कहा, लाओ मैं पोछा लगा दे रही हूँ। बोली, तू नहा धोकर आई है, साबुन से अच्छे पानी से हाथ धोकर रसोई में खाने में लग जा। मैंने कहा, क्या क्या बनेगा मम्मी? बोली, वो सब कुछ जो पापा को पसंद था। फिर मैंने पूछा, कितने लोगों का? बोली, पंडित जी 11 बजे आ जाएंगे, बाकी सारे चाचा चाची बच्चे उससे पहले ही आ जाएंगे शायद। अरवी की सूखी सब्जी, आलू टमाटर की रसे की सब्जी, बूंदी का रायता, खीर, दाल की कचौरी, दही बड़ा और सबसे जरूरी इमरती। दाल की कचौरी का सुन मेरी आंखों से आंसू छलक से निकल आए। पापा की सबसे पसंदीदा चीजों में थी दाल की कचौरी और खीर। बहुत मन से खाते थे। उनके भाई बंधु आ जाते हैं। जब अम्मा के श्राद्ध पर घर तो फूले नहीं समाते। हेड मास्टर के पद से रिटायर थे मेरे पापा। खैर, आंसू पोंछ मैं लग गई काम पर। पतिदेव भी मेरे माथे पर आए पसीने को देख थोड़ा मदद कराने आ गए। मैंने कहा, मम्मी अब आप नहा लो। वो गुलशन खाने से बोलती जा रही, मेवा अच्छे से डाल देना। पापा बोलते ही रहते थे, मेवा नहीं कम पड़ना चाहिए खीर में। मैंने मम्मी की आवाज़ सुन और मेवा डाल दिया। तब तक घर के बाकी चाचा चाची बच्चे आ गए। दोनों सब्जियां, रायता, खीर, दाल की कचौरी की भुनी हुई दाल, कचौरी का ढीला आटा, पूरी का सख्त आटा तैयार था। मैंने पतीले में चाय चढ़ाई, सभी को पानी दिया, सभी के पैर छुआई। तब तक पंडित जी और उनके बेटे को भी ले आए।
उन्हें जलपान कराया। पापा के सब भाइयों को देख पंडित जी भी भावुक हो गए। आज ठाकुर साहब बहुत खुश होंगे। उनके सब भाई, नाती, पोते, बच्चे घर में हैं। 4 दिन पहले से ही ठाकुर साहब न्योता लेकर आते थे कि पंडित जी हमारे यहाँ ही आना, कहीं और मत जाना। सुबह ही ले आते थे। आज उन्हीं के श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण करने आया हूँ। मन बहुत भारी हो रहा है। उन्होंने ज़्यादा तो नहीं खाया, पर मान रखने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लिया। उनके बेटे ने ठीक से भोजन खाया, दक्षिणा दी। उनके जाने के बाद घर के छोटे छोटे बच्चे जिनके पेट में चूहे कूद रहे थे, उन्होंने खाना लगाया। सब बड़े मन से खा रहे थे। पापा की बच्चों के सामने लगी तस्वीर देख मुझे ऐसा लगा मानो वो मुस्कुरा रहे हों। देखो मेरे बच्चे मेरे घर में कैसे चहक रहे हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग तो अपने नाती पोतों की किलकारियों से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये श्राद्ध तो मात्र एक बहाना है। बस इसी बहाने हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी उन्हें याद करना भूल जाएं तो इसी बहाने याद कर ले। इसीलिए ये सोशल मीडिया की तकियानुसी बातों में लाएं। अपने पितरों को याद करें, श्राद्ध को पूरे दिल से मनाएं। आखिर हमारा वजूद, हमारा मान सम्मान हमारे बड़े बुजुर्गों से तो ही है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।